पता नहीं कितने लोग देखेंगे, पता नहीं कितने लोग नहीं देखेंगे, पर यह कार्यक्रम सच में बहुत ही जानकारी से युक्त है। तब तक प्रिय दर्शकों, नमस्कार। सुबह 10 बजे से लेकर 11 बजे के बीच में उपस्थित हूँ आप सबके सामने। आज एक अलग तरीके के कार्यक्रम को लेकर के आया हूँ, जहाँ बहुत सारे लोगों ने मुझे व्हाट्सएप पे और कमेंट में, पंडित जी पितृपक्ष पे कार्यक्रम बनाइए। बहुत सारे कार्यक्रम आपको पितृपक्ष पे मिल जाएंगे, कुछ सामान्य कुछ असामान्य भी हैं, कुछ बहुत जानकारी से युक्त हैं, पर इन सबसे परे जाकर के मैं आपको कुछ अच्छी बातें और भी बताने का प्रयास करता हूं जो आपकी जानकारी की वृद्धि कर देंगे। वस्तुतः एक बात हमेशा ही आवश्यक है कि पितृ को भोजन नहीं चाहिए होता है। दरअसल वो आपसे हमेशा ही श्रद्धा की मांग करते हैं। जैसे आज मैं जिस गोत्र में मेरा जन्म हुआ है, उस गोत्र में आने वाली जो है वो मेरी पीढ़ी, जो मेरे विवाह के बाद उत्पन्न हो या फिर मेरे भाई के ही द्वारा उत्पन्न हो, तो ये हमारे कुल गोत्र के मतलब जो लोग होंगे। और मैं जिनका वंशज हूँ, तो जो लोग मेरे से पहले आए थे या आपके पहले आए थे, वो हमारे पितर कहे जाते हैं। मतलब जिनके द्वारा हमारी उत्पत्ति हुई है और जिनका मैं त्राण करूँगा। जैसे मेरे पिताजी का त्राण मैं करूँगा, मतलब उनके समस्त मोक्ष की स्थिति मेरे उत्पन्न होने से ही बनेगी। क्लियर है? अब एक बड़ी अच्छी बात बताता हूँ। प्रारब्ध होता है, भाग्य होता है, और आपके जो कृत्य होते हैं, जो आप प्रत्येक दिन कुछ करते हैं, तो आपने कई बार ये विचार किया होगा कि आपके द्वारा किया गया काम बहुत अच्छा फल नहीं दे रहा। मतलब आप रगड़ रहे हैं, खूब रगड़ रहे हैं, मेहनत तो ज़बरदस्ती कर रहे हैं, जो है वो टारगेट पे टारगेट पूरे किए जाते हैं, पर वो क्रेडिट नहीं मिलता। विवाह की उम्र निकली जा रही है, पर विवाह और मांगलिक कृत्य नहीं होते हैं। घर में कलह मचा रहता है, कच, जैसे घर में प्रवेश किया और माथा जो है वो गर्म हो गया, भन्ना गया, ऐसा हो जाए। या फिर कई बार जो होता है, जैसे आपके कोई भी काम बिगड़ते रहते हों, या मन जो है वो बड़ा अशांत रहता हो, घर में कलह का वातावरण मचा रहता हो, आपस में किसी की बनती न हो, घर में कोई ना कोई हमेशा बीमार रहे, दवाइयाँ किसी न किसी को चलती रहें, और कोई भी काम आपका बने नहीं, हर काम रुक करके होता रहे, तो ये संकेत ये मिलता है इससे कि कुछ के संकेत जो है वो कुंडली में दिख जाते हैं। जैसे शनि राहु केतु का प्रभाव जब गुरु के स्थान में, जहाँ जहाँ के गुरु के कारक होते हैं, जहाँ जहाँ दूसरे, 5वें, 7वें, 9वें, एकादशवें के गुरु कारक होते हैं, अगर इन भाव में शनि राहु केतु का प्रभाव मंगल का बन जाता है या सूर्य राहु का प्रभाव बन जाता है, तो इसे कुंडली में कहा जाता है कि चलो आपकी कुंडली में पितृदोष की स्थिति बनी है। पर मैं उसे नहीं मानता। मैं स्पेशली अगर बात करूं, मैं अपनी बात करूं, मैं उसे नहीं मानता। पर वस्तुतः उनका प्रभाव अवश्य होता है। मैं उसको ये नहीं कह सकता कि वो जो है वो एक पितृदोष लग गया, ऐसा मैं नहीं कहता। उस पर कार्यक्रम बनाना होगा, बना दूंगा, पर मेरी अपनी निजी राय है कि ऐसा नहीं है। मैं उसको नहीं मानता। जैसे गुरु चांडाल दोष मैं नहीं मानता, काल सर्प दोष मैं नहीं मानता, क्योंकि इसकी एक अलग अपनी स्थिति होती है, पर उसके प्रभाव अवश्य होते हैं। पर उसको इस नाम से पुकारा नहीं जा सकता कि ये काल सर्प है, ये गुरु चांडाल है। आप नाम दे करके किसी को डरा नहीं सकते। मेरे कहने का मतलब ये है, उसके प्रभाव अवश्य होते हैं। तो मेरे कहने का यहाँ पे ये मतलब है, आप लोग बड़े इत्मीनान से इस बात को समझिएगा कि कई बार आपके जीवन में जो भी आप काम करते हैं वो पूर्णतया फलीभूत नहीं होते, या फिर कुछ कम सा मिलता है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने बट्टा काट लिया हो। आपने दिया तो सूद समेत था, पर वो मिला नहीं। अब ये क्यों होता है? तो ये पितृदोष के कारण ही होता है। अब मैंने यहाँ पे पितृदोष लिया है, पर इसको आप ज्योतिषीय तथ्यों पे ले जा करके ना देखिएगा कि मैंने यहाँ पे शनि राहु केतु मंगल का प्रभाव का है। आपकी कुंडली में किसी भी प्रकार से पितृदोष के बारे में मैं कभी भी चर्चा नहीं करूँ इस कार्यक्रम में विशेषतया। आपके पितर अगर अतृप्त रहते हैं, जैसे उनकी जो क्रिया कर्म की स्थिति होती है, जैसे दशा दाह्य कर्म जिसको बोलते हैं, अगर वो संपूर्ण, देखो विधि में निषेध लागू होता है। जो काम हमारे धर्म ग्रंथों में जैसे जैसे लिखा है, जैसे अगर आप गणेश जी की पूजा करते हैं, तो गणेश जी की पूजा में जैसे नियम है कि उनको तुलसी दल नहीं भोग में लगाया जाता है, उनमें तुलसी नहीं छोड़ी जाती है। वहीं ठाकुर जी में जब ठाकुर जी का भोग लगाया जाता है तो तुलसी का पत्र अवश्य डाला जाता है। पर गणेश जी की पूजा में तुलसी दल का इस्तेमाल ना करके दूर्वा का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये विधि है, और जहाँ पे आप विधि
निश्चित रूप से लागू है, वहाँ पे अगर आप उसका हनन करते हैं तो उसे विधि निषेध कहा जाता है। मतलब आपने विधि का हनन किया, जैसे होता है ना निषेधाज्ञा लागू हो गई, उसका हनन आपने किया मतलब विधि निषेध, उसका दोष लगता है और वो फल उसका कट जाता है या उसका प्राप्य नहीं होता, वो जो आप कृत्य करते हैं उसका फल प्राप्त नहीं होता। तो ठीक उसी तरीके से जब आप कोई भी कृत्य किसी के लिए करते हैं, जैसे कोई आप किसी के भी घर में, घर संसार में तो लोग प्रतिदिन कुछ न कुछ प्राण प्रिय होते ही हैं, परम पिता को परमेश्वर को प्रिय होते ही हैं, तो उनके निमित्त जो हमारे शास्त्रों में, हिंदू धर्म शास्त्रों में, ग्रंथों में जो विधि विधान बनाए गए हैं कि ऐसे इस दिन ये करना है, इस दिन ये करना है, तर्पण करना है, आदि आदि चीज़ें करनी है, उनको जल देना है प्रतिपदा, पहले दिन 1 बार, दूसरे दिन 2 बार, तीसरे दिन 3 बार, उस समय किया जाता है। तो वो अगर वो या फिर कोई भी जैसे जो नियम बनाया जाता है, हल्दी मसाला तेल वगैरह वर्जित है, नहीं खाना चाहिए, तो आप ही के कुल खानदान में कुछ लोग जो हैं वो चोरी छिपे खा लेते हैं, तो उससे जो है वो पितरों को दोष लगता है। जैसे मान लीजिए आपका एक खानदान हुआ, एक पूरा जो है वो आपका एक साम्राज्य हुआ कि आपके कुल वंश में, परंपरा में एक 12 परिवार का एक सदस्य है, जिसमें से एक की मृत्यु हो जाती है, तो मृत्यु के दौरान जो भी नियम कानून होते हैं वो अगर अच्छे से स्पष्टतया बिना विधि किए पालित होते हैं तो वो दोषयुक्त हो जाता है। और जब वो दोषयुक्त होता है तो फिर वो पितृ जो हैं वो आपको भागने लगते हैं, मतलब आप पे कुपित हो जाते हैं, कष्ट देने लगते हैं। और जब वो कष्ट देने लगते हैं तो वो कैसे कष्ट देंगे? या तो वो स्वप्न देंगे आपको। जैसे मैं अपनी एक बात बताऊं, 3-4 साल पहले की बात नहीं है, 2012-13 की बात है। पितृपक्ष के शुरू होने से पहले ही मैंने अपने पूर्वजों के 2-3 पूर्वजों के स्वप्न देखे थे। 2-3 पूर्वज जो नहीं रहे मेरे, कुछ लोग जो रिश्तेदारी में भी थे, दूर दूर के भी थे, उनके भी मैंने स्वप्न देखे थे। मैंने ये बात अपने पिताजी को और माताजी को बताई कि ऐसा ऐसा मैंने देखा है। और जिस दिन पितृपक्ष शुरू होने वाला था उससे 1 दिन पहले, और अगर आपको सच्ची बात बताऊं तो मैं ये कार्यक्रम आज बना रहा हूं और मैं अभी भी स्वप्न, मैंने अभी कल रात को भी स्वप्न देखा है। हाँ, कल रात को भी स्वप्न देखा। तो पितृपक्ष से पहले अगर ऐसी कोई बात होती है तो निसंदेह आपको सजग और तैयार, और इस पितृपक्ष में आपको विशेष नियम पालन करना पड़ता है, क्योंकि वो पितृ आपसे कुछ मांग रहे हैं स्वप्न के माध्यम से। वो आपकी जो, वो उनकी आत्मा जो है वो आपसे कनेक्शन बना रही है और आपको वो कुछ संदेश दे करके आपसे वो कुछ चीज़ या कुछ आवश्यक वस्तु जो उसको इस पितृपक्ष में जो चाहिए, उसको आप उसके निमित्त चाहे जल दान करो, चाहे अन्न दान करें, पका हुआ भोजन दान करें, फल दान करें, वस्त्र दान करें, द्रव्य दक्षिणा दान करें, कुछ गीत कीर्तन वगैरह का दान कर सकते हैं, श्रवण मनन चिंतन अध्ययन अध्यापन, भागवत महापुराण का दान कर सकते हैं, ग्रंथों का भी दान हो सकता है और उनका श्रवण और पाठन का भी दान होता है। उनके निमित्त आपने जो भी करवाया, ये 15 दिन में आप कम से कम कोशिश ये करिए कि अपने पूर्वजों के निमित्त, चाहे अपने पिता के निमित्त हो, अपने प्रपितामह के रूप में हो, चाहे परदादा के हो, दादा के दादाजी हो, नाना नानी, चाचा चाची, ताया ताऊ, जो लोग भी जो अकाल मृत्यु से भी जिनकी मृत्यु हुई है इस दौरान, इस 1 वर्ष में, उनके निमित्त आप या तो भागवत कथा जो है वो भागवत कथा का समायोजन कर सकते हैं, विष्णु सहस्त्रनाम का कम से कम 108 बार पाठ कर सकते हैं इन 15 दिनों में, सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं इन 15 दिनों में, कुछ भी नया हनुमान चालीसा भी कर सकते हैं। अगर कुछ नहीं है तो गरुण पुराण भी पढ़ सकते हैं उनके निमित्त, कि मैं आपको सुनाने के लिए ये गरुण पुराण ही पढ़ लेता हूँ, ये भागवत महापुराण ही पढ़ लेता हूँ, ये विष्णु सहस्त्रनाम या विष्णु पुराण ही पढ़ लेता हूँ, नारद पुराण ही पढ़ लेता हूँ, कोई संहिता ही पढ़ लेता हूँ। आप यहाँ पे आकर के तिष्ठित होइए। दोपहर में ये काम किया जाता है। पितरों के निमित्त जितने भी काम किए जाते हैं, अगर वो दोपहर में किए जाएं, पूर्णतया प्रचंड गर्मी, प्रचंड जो है वो तीव्र गर्मी, जब सूर्य एकदम दिग्बली होते हो मजबूत अवस्था में, उस समय पितरों के निमित्त कोई भी काम करना चाहिए दोपहर में, या तो सुबह में नहीं, ना तो शाम में, दोपहर में उनके निमित्त आप कोई भी काम करेंगे बड़ा फलदायी होगा। तो कम से कम ये कल अगर 10 तारीख से शुरू हो रहा है, जो कि 15 दिन तक लगातार चलेगा, किसी भी तिथि का क्षय वगैरह मैं समझता हूँ कि नहीं है, तो लगातार आप 10 तारीख से लेकर के 10, 11, 12 से लेकर के 25 तक, अगले 25-26 अमावस्या तक आप देख लीजिए आपके यहाँ का, उस पर मैं नहीं जाऊँगा क्योंकि वो आपको सामान्यतः किसी भी कार्यक्रम में मिल जाएगा। तो 10 तारीख से ये आरंभ है, अगर या आज से ही, आज पूर्णिमा है तो कल से भी अगर आरंभ होता है, पूर्णिमा के बाद आज से ही जो है वो आज से ही लिया जाएगा। तो अगर ये अगले जितने दिन तक
ये अमावस्या होती है, जितने दिन तक 15 दिन का एक पक्ष होता है, तो अगले 15 दिनों तक आपको कम से कम अपने पितरों के निमित्त कुछ भी मांगलिक कृत्य अवश्य कर देना चाहिए, कुछ भी धार्मिक कृत्य अवश्य, मांगलिक नहीं, धार्मिक कृत्य। मांगलिक कृत्य यहाँ नहीं होगा। यहाँ जो भी आप करेंगे इस दौरान वो सब पितरों को ही जाता है। जाने अनजाने आप कोई भी कृत्य करेंगे तो वो सब पितर ले लेते हैं। और एक बड़ी अद्भुत बात है, हमारे पितर जो होते हैं वो इन्हीं 15 दिनों में, जब सूर्य अपनी सिंह राशि को छोड़ करके कन्या राशि की तरफ प्रविष्ट होते हैं, सिंह राशि में अभी सूर्य हैं और 17 सितंबर तक वो कन्या राशि में, अब सिंह राशि में रहेंगे, उसके बाद वो अब कन्या में जाएंगे, सिंह के बाद कन्या राशि में। तो ये क्या कहा जाता है, ग्रंथों की बात है कि सूर्य जब सिंह राशि में रह करके कन्या राशि की तरफ गोचर करने वाले होते हैं और उससे एक सप्ताह पहले, मतलब 7 दिन 8 दिन पहले, जब भी उनका संक्रांति होता हो सिंह राशि से कन्या राशि में, उस दौरान ये शुरू होता है। तो आश्विन माह के शुक्ल पक्ष नहीं, कृष्ण पक्ष के प्रतिपदा से लेकर के और आश्विन माह के कृष्ण पक्ष के अमावस्या तक ये 15 दिनों का जो पक्ष होता है, ये पितरों के निमित्त, पितरों के लिए होता है, जहां स्वर्ग की धरती भी और पितर लोक भी खाली हो जाता है। ये निर्णय सिंधु की बात बता रहा हूं, जहां पे पितर लोग बिल्कुल ही खाली हो जाता है और वो सारे पितृ लोग जो हैं वो धरा पे आ जाते हैं। कहाँ? नदियों के किनारे, तटों के किनारे वो अपने अपने वंशजों को ढूंढते हैं। आपके दादाजी ढूंढेंगे, अगर नहीं है तो आपके जो पूर्वज हैं वो ढूंढेंगे, मेरा वंशज आया है कि नहीं गया मैं पिंडदान करने, मैं उसके ही कुल का हूं, पर पता नहीं वो मुझे आया है, उसने मेरे लिए कुछ तर्पण वगैरह किए हैं कि नहीं किए, उसने मेरी सेवा शुश्रूषा तो नहीं की, चलो कम से कम तर्पण ही कर दे, आकर के मेरे लिए पिंडदान ही कर दे, तो आवश्यक हो जाए कि मैं कुछ तृप्त हो जाऊं। मेरी आत्मा पिछले कई वर्षों से भटक रही है, तो कुछ उसे तृप्ति मिल जाए, कुछ शांति मिल जाए, मुझे कुछ अन्न मिल जाए, मुझे कुछ जल मिल जाए, मुझे कुछ तिल मिल जाए, मुझे पका हुआ भोजन मिल जाए, मेरे निमित्त ब्राह्मण कुछ तृप्त हो जाएं, मेरे निमित्त ब्राह्मणों को कुछ मिल जाए। वो आत्मा जो भटक रही है, जो आपके ही पूर्वजों की है, जो आपके ही कुल खानदान में जन्मे थे, जिनके ही द्वारा आपकी उत्पत्ति हुई है, वही आपसे आकांक्षा लेकर के गया तीर्थ में आ जाते हैं, हरिद्वार के गंगा तट पे आ जाते हैं, नैमिषारण्य के तीर्थ में आ जाते हैं, गंगा जी के किनारे गंगा घाट पे आ जाते हैं वाराणसी में, उसके बाद आप चले जाइए क्षिप्रा नदी के किनारे आ जाते हैं उज्जैन में, महाकालेश्वर, जो भी श्रेष्ठ जो नदियां हैं प्रयागराज में आ जाते हैं। नदी के तीर्थ के किनारे विशेषतया गया में आकर के वो आपकी बाट जोह रहे होते हैं और पितर लोग को देवता ये आज्ञा देते हैं कि जाओ धरती पे चले जाओ। मैं कभी कभी सोचता था, क्या सोचता था, ये सोचता था कि कितना अच्छा होता कि जो लोग मृत्यु को प्राप्त कर रहे हैं, जैसे मेरी दादी नहीं है, दादाजी हैं पर दादी नहीं है, तो मैं सोचता था कि जैसे मेरे नाना जी नहीं हैं, नानी है पर नाना जी नहीं है, तो मैं ये सोचता था कि कितना अच्छा होता कि मरने वाला एक बार कभी इस धरा पे सशरीर उपस्थित हो जाता। मैं और मेरी बहन ये बैठ करके बात करते थे, एक बार वो आते और फिर सब लोग उनसे मिलने जाते कि वो आने वाले हैं। उनकी एक तिथि निश्चित होती, एक दिन निश्चित होता कि मरने वाला जो है वो इस दिन आने वाला है। जैसे जैसे वृद्धि होती गई, बुद्धि बढ़ती गई, तो ये बात पता चला कि ये चीज़ जो है वो सशरीर तो नहीं होती, लेकिन विधि पूर्वक अगर किया जाए तो निस्संदेह राजा दशरथ ने भी तो अपना पिंडदान स्वीकार किया था जो उनके निमित्त सीता जी ने करे थे। तो ठीक उसी तरीके से वो व्यक्ति सशरीर आपके सामने उपस्थित नहीं होता, पर उसकी ऊर्जा सकारात्मक रूप से आपको आशीर्वाद से सिंचित करने के लिए विभिन्न तीर्थों में आप जहाँ जाएंगे ना। और एक बात बड़ी अद्भुत बताता हूँ, ये सच में कार्यक्रम बड़ा ज्ञान वाला हो सकता है। आप जितनी देर पूजा पाठ अगर किसी देवता का या किसी ग्रह का करते हैं, जैसे बहुत सारे लोगों से मेरी बात होती है तो बहुत सारे लोग कहते हैं पंडित जी मैं गुरु का बीज मंत्र जपता हूँ, शुक्र का जपता हूँ,
सूर्य का जपता हूँ, बुध का जपता हूँ। पर एक बात बताता हूँ भगवान लोग, आप चाहे जितने भी ग्रह के दोष मिटाने के लिए, जितने भी ग्रह की स्थिति को मिटाने के लिए, ग्रह दोष खत्म करने के लिए कितने भी माला जप लीजिए, अगर वो आने में उस ग्रह के जो प्रभाव हैं या उसका जो सकारात्मक प्रभाव है वो हो सकता है 10 दिन में आए, 10 महीने में आए, 1 वर्ष तक आए, किसी संख्या पे, निश्चित संख्या पे पहुंचेंगे, तब वो शायद आपकी बात सुने या तब तक आपकी बात उसके पास पहुंचे। पर हमारे पूर्वज जो होते हैं वो, अगर यहाँ खड़े हैं आप और यहाँ से ही बैठ करके, यहाँ खड़े खड़े अगर अपने पूर्वजों को प्रणाम कर लिया, यहीं खड़े खड़े अगर उनको या बैठ करके कैसे भी तिलांजलि दे दी या उसको तिल का अर्जन मर्जन तार्जन कर दिया, तर्पण कर दिया, वो तुरंत स्वीकार कर लेते हैं। उनको आने में देर नहीं लगता, वो वहीं उपस्थित हो जाते हैं तात्क्षणिक। परमात्मा की शक्ति उनको प्राप्त हो जाती है। दीपक जलाया और याद किया, वो ऊर्जा तुरंत उपस्थित हो जाए। आपने दान करते समय अपने पितरों को याद कर लिया कि इसका संपूर्ण फल और मैं आपके मुक्ति के लिए ये दान कर रहा हूँ, ये चीज़ उपस्थित होकर के आपको दे रहा हूँ। गोदान कर लिया, कुछ भी कर लिया, कुछ भी का मतलब कुछ भी, तो वो सारी चीज़ें वो तुरंत उनके लिए वो मुँह बाए खड़े हैं। ऐसे उनका मुखड़ा होता है, ऐसे मुँह बाए खड़े हैं कि मुझ में एक बूंद चली जाए। जैसे वो होता है ना, कौन सी पक्षी होती है वो जो चकोर चांद वाली जो कहानी है, मुझे अभी याद नहीं आ रही है, उसमें वो एकदम वो टकटकी लगा करके इन 15 दिनों में देखते रहते हैं। और जैसे उनको पता चलता है कि मेरा वंशज, मेरा पुत्र, मेरी पुत्री या मेरा जो नाती पोता है वो सब लोग गया में आए हैं, उन्होंने मुझे पिंडदान किया है, तो वो तृप्त हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। और जब उनको पता चलता है कि मैं उस पितर लोक को छोड़ करके, उस दैव लोक को छोड़ करके, स्वर्ग लोक को छोड़ करके यहाँ गया में आया हूँ या जहाँ भी आया हूँ अपने लोक को छोड़ करके, मैं उदाहरण बता रहा हूँ, और वो नहीं आया है जो मेरे ही वंश और मेरे ही कुल परंपरा में, मेरे ही गोत्र में उत्पन्न हुआ है, तो वो कुपित होकर के शाप दे देते हैं, जिसे ही पितृदोष कहा जाता है। इसका मतलब है कि निश्चित रूप से उनका प्रभाव आपके ऊपर ज़्यादा है। तभी तो आपने कई बार अपने घर में माता बहनों को कहते सुना होगा, इसके चाल चलन जो है वो इसके दादा से मिलते हैं, इसके चाल चलन जो है वो इसके परदादा से मिलते हैं, इसके चाल चलन जो है इसके पिता से मिलते, उठता बैठता चलता जागता हंसता खेलता सोता चबाता पहनता चलता सब कुछ अपने पिता पे ही गया है। देखा भले नहीं है, जब ये 2 महीने का था गर्भ में तभी तो उनकी मृत्यु हो गई थी, पर इसके सारे कृत्य इसके पिता जैसे हैं, क्योंकि माता ने तो देखे हैं। तो ऐसे ही होता है, और वो आपको सिंचित करते हैं, आपको पुष्टित करते हैं, और आपके जीवन में जितने भी मांगलिक कृत्य, अब एक बात और भी बता दूं, अगर घर में मांगलिक कृत्य नहीं हो रहा हो तो यकीनन अपने पितरों के श्राद्ध के बारे में आपको विचार करना चाहिए। और कोई आवश्यक नहीं कि आपने एक बार गया श्राद्ध करा दिया तो अगली बार जब पितृ श्राद्ध आए या महालया पर्व आए तो आप नहीं जा सकते। बिल्कुल जा सकते हैं, ये प्रत्येक, वैसे तो ये नित्य कर्म के अंतर्गत आता है। आप जो नित्य कर्म के 5 जो हैं वो महायज्ञ होते, 5 महायज्ञ होते हैं, तो 5 महायज्ञ में ये नित्य कर्म के अंतर्गत आता है अपने पितरों को तर्पण करना, उनके निमित्त तर्पण करना। ये 5 महायज्ञों का ये महान कर्म होता है और ये नित्य कर्म के अंतर्गत आती हैं ये चीज़ें। अगर आप प्रत्येक दिन जल नहीं दे पाते हैं उनको, जैसे व्यस्तता के कारण, और आप चाहते हैं कि आपकी सफलता सबको दिखे, आपकी चमक से लोग प्रभावित हों, कार हो घर में, फ्रिज हो घर में, कूलर हो घर में, टीवी हो घर में, वॉशिंग मशीन हो, जनरेटर हो, बल्ब हो, गाड़ी हो, बंगला हो, अरे पता नहीं क्या क्या हो, सारी चीज़ जो भी आप चाहते हो, घर हो, मतलब जो भी आप, आजकल तो लोग भौतिकवादी हैं, तो इस तरीके की अगर किसी या अपनी चमक जो है वो लगातार बरकरार रखना चाहते हैं तो भगवान मैं आपसे विनय करता हूं, आप अपने पितरों के निमित्त इन 15 दिनों में उनको प्रत्येक दिन कम से कम अर्घ दिया करिए। और अर्घ कैसे, पूर्व की तरफ नहीं दिया जाता, पितरों का स्थान दक्षिण दिशा की तरफ होता है। बस आप जहां बैठे हैं वहीं से दक्षिण दिशा की तरफ मुड़ जाओ, और अपनी हथेली में हमारे जो होते हैं 3 क्षेत्र बने होते हैं। मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा कार्यक्रम बड़ा होगा पर ये ज्ञान वाला है, मैं जानता हूँ ये सब लोग नहीं देखेंगे। तो हथेली में 3 क्षेत्र होते हैं। जैसे सूर्य को अर्घ दिया जाता है तो ऐसे दिया जाता है, मतलब जल जो निकलता है वो आगे की तरफ से निकलता है, इसे देव तीर्थ कहते हैं। क्लियर है? और जो जल आपने अंजुलि में भरा है, अगर आप उसको बाएं तरफ से गिराते हैं ऐसे, तो ये
ऋषि तीर्थ होता है। मतलब हथेली में ये तीर्थ जो बने हैं, अगर बाईं तरफ से निकल जाए, इधर से ऐसे वाले से, इधर से जल अगर गिराएंगे, हथेली में लिया ऐसे और इधर से गिरा दिया, तो ये ऋषि तीर्थ होता है। मतलब ये ऋषियों को अर्पित किया जाता है। देवताओं को जल एक बार दिया जाता है, एक बार ऐसे। ऋषियों को जल 2 बार दिया जाता है। जल 2 बार गिराना है ऋषियों को तर्पण के समय, जो उनके निमित्त आप जो कुछ भी दान कर रहे हैं उसमें। और उसके बाद जल लिया और ऐसे, ये तर्जनी हो गई और ये आपका अंगूठा हो गया। तो जो जल इसमें है और आपने अगर ऐसे गिरा दिया दाहिनी तरफ मोड़ के, तो जल कैसे गिरेगा? अंगूठा की तरफ से गिरेगा। तो जो जल ऐसे गिरेगा ये किसको अर्पित हो जाएगा? ये कौन ग्राह्य करेगा? ये किसके लिए बनाया गया है? ये बनाया गया है आपके पितरों के लिए। तो ये पितृ ऋण को चला जाता है। पितरों के द्वारा जो ऋण हम पे प्राप्त है उनको कृतार्थ करने के लिए, ये पितृ ऋण को तृप्त करने के लिए, पितृ तृप्त से, पितरों के ऋण से मुक्ति के लिए ऐसे उनको अर्घ दिया जाता है। दक्षिण दिशा की तरफ ऐसे, दक्षिण दिशा की तरफ करके, और ये जल रहा और ऐसे कर दिया। तो ऐसे ये चीज़ें करी जाती हैं। उनको अर्घ ऐसे दिया जाता है। देवताओं को अर्घ ऐसे, ऋषियों को अर्घ ऐसे बाईं तरफ से, और पितरों को अर्घ ऐसे दाहिनी तरफ से दिया जाता है, जो मध्य से ऐसे निकलता है। क्लियर है? ये उनको अर्घ देने का विधान है। और एक बात और बताता हूँ, इस 15 दिन में, इन 15 दिनों में जितना ज़्यादा अभी आपके द्वारा कोई भी कृत्य किया जाए, अगर उसमें आप सिर्फ ये सोच लो कि मैं ये आपके लिए, अपने पिता, अपने दादाजी, अपने परदादा, अपने नाना, अपने नानी, अपने परनाना, उनके नानी, जितने भी संबंधी हैं, यहाँ तक कि आपके पड़ोसी जिनका आप जानते हैं कि उनका कृत्य अच्छे से नहीं किया गया है, उनका क्रियाकर्म अच्छे से नहीं किया गया है, उनके निमित्त भी अगर आप दान देते हैं, उनके निमित्त भी अगर आप तर्पण वगैरह करते हैं, तो भी वो उनको मिल जाता है। तो भी वो आपसे तृप्त होकर के आपको खुश और आपको जो है वो आशीर्वाद देकर के ही जाते हैं। ये बात भी समझने वाली है। मतलब यहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई भेद नहीं है कि वो मेरे कुल में पैदा नहीं हुआ था, फलाना उसके कुल में पैदा हुआ था, तो मैं उसको जल नहीं दे सकता। आपके आसपास के जितने भी आत्माओं का समावेश आपके निकट के वातावरण में हो रहा है, आपके ग्रामीण क्षेत्र में कोई व्यक्ति मरा जिसको लग रहा है कि आपको लगा कि वो उसको स्वप्न में आपने देखा, या उसकी याद बड़ी आती हो, या उससे आपका कनेक्शन बड़ा बढ़िया रहा हो जीवन में, जब वो रहा हो, तो आप उसके निमित्त भी कुछ दान कर सकते हैं, उसके निमित्त भी। और ये सिर्फ, और एक बात मैंने कार्यक्रम में कही है, कई बार कहा है ये, कि जो दान आपने दिया है वही आपका असली संचित धन है। जो बैंक बैलेंस के रूप में गड़गड़ाता है ना, जैसे मेरे बैंक में इतने बैलेंस हैं, वो आपका वास्तविक धन नहीं है। वास्तविक धन वो है जो आपने दान स्वरूप मंदिर और देवालयों में, और देवालयों के निर्माण में, और ज़रूरतमंदों को दिया है, गौशालाओं में दिया है, ब्राह्मणों को दिया है, ब्राह्मणों के निमित्त दिया है, ब्राह्मणों के लिए दिया है। ब्राह्मण क्यों ब्राह्मणों को दिया जाता है? क्योंकि ब्राह्मण का वास्तविक जो धन के अर्जन करने का साधन है, वो किसी के द्वारा भिक्षा पात्र या किसी के द्वारा दी गई वस्तु से ही वो अपना जो है वो जीवन यापन करेगा। इसीलिए दान जो है वो हमेशा ब्राह्मणों को ही दिया जाता है, अन्यत्र को नहीं, अन्य किसी को नहीं। दान लेने का जो सर्व प्रमुख जो लेने वाला व्यक्ति है वो सिर्फ ब्राह्मण हो सकता है, क्योंकि उसी के पास वो क्षमता है वेदों का, मंत्रों का उच्चारण का, स्पष्ट मंत्रों का, जो वो ले तो पचा जाए, अन्यथा वो किसी से पचेगा नहीं। प्रायश्चित होता है ना, जो आप देते हैं वो प्रायश्चित होता है। तो ये कौन किसको देता है? तो ब्राह्मणों को ही दिया जाता है। इस दौरान कम से कम आपके पितर जिस दिन भी आप उनकी मृत्यु हुई है, कम से कम उतने दिन तक विविध नियमों का पालन करना चाहिए। जैसे बहुत सारी चीज़ें बता दी मैंने। इस दौरान अगर 15 दिन तक अगर हो सके तो अपने घर में स्टील के बर्तनों का इस्तेमाल कम करें, या अगर हो सके तो उनके निमित्त अगर आपने कोई भी काम करना है, जैसे उनके निमित्त अगर आप पूजा पाठ कर रहे हैं अपने पितरों के लिए, मान लीजिए जब गया पिंड धारण कराने ही जा रहे हैं, तो कोशिश करिए कि नए नए मिट्टी के बर्तन हो जो दोबारा इस्तेमाल नहीं हुए हों, या एक बार में ही इस्तेमाल हों। या दूसरा, या तो पीतल का बर्तन इस्तेमाल होता हो उनके निमित्त, या कांसे का बर्तन इस्तेमाल होता हो, या फिर चांदी का बर्तन इस्तेमाल होता हो, या तांबे का बर्तन इस्तेमाल होता हो, क्योंकि ये अशुद्ध नहीं होते। और एक बात बड़ी अद्भुत बताता हूँ, जिस घर में, याद रखिएगा, जिस घर में
शीशे के बर्तन इस्तेमाल होते हो भोजन में, स्टील के बर्तन इस्तेमाल होते हो, जिस घर में कांच के, सेरेमिक और पता नहीं आजकल तो प्लास्टिक में भी लोग इस्तेमाल करते हैं, जो चीनी मिट्टी के बर्तन होते हैं, जिस घर में ये इस्तेमाल होने लगे ना, वो तो पितर वैसे भी उसको देख करके भाग जाते हैं, बोलते हैं ये तो अभागा हो गया, कुल कलंकित कर दिया इसने, इसे तो पता ही नहीं है कि मैं किस चीज़ से तृप्त होता हूँ, मुझे क्या पसंद है, मुझे पीतल पसंद है, मुझे तांबा पसंद है, मुझे कांसा पसंद है, मुझे शुद्ध मिट्टी के बर्तन पसंद है। और ख़ास करके इन पक्षों में तो आप अगर पितरों के निमित्त कोई भी काम करते हो, जैसे जल ही उनको अगर देना हो, तो कोशिश करें कि पीतल, तांबा या जस्ता हो या मिट्टी का शुद्ध बर्तन हो, नया, उससे ही उनको जो है वो तृप्ति मिलती है, अन्यथा वो कुपित होकर के भाग जाते हैं और आपको शापित करके चले जाते हैं, जा तेरे घर में कोई भी मांगलिक कृत्य नहीं होगा, तूने मुझे तर्पण नहीं किया है, तूने मेरा मार्जन नहीं किया है, तूने मुझे कंठ में मेरे जल नहीं दिए हैं, तूने मेरे नाम पे दान नहीं किए हैं, तूने मेरे नाम पे ब्राह्मणों को भोजन नहीं कराया है, तूने मेरे निमित्त भागवत कथा का वाचन नहीं करवाया है, ब्राह्मणों को दान पुण्य आदि कृत्य नहीं किए हैं, तेरे घर हमेशा ही ऐसे ही कुपात्र का जन्म होता रहे, तेरे ही जैसे कुपात्र का जन्म होता रहे, जो मुझे तर्पण नहीं देता है उसको भी तर्पित करने वाला कोई पैदा ना हो। इस वजह से संस्कार से वो जो आपकी संततियाँ होती हैं वो कई बार कुपात्र हो जाती हैं, जो प्रायः आपसे लड़ने वाली, झगड़ने वाली, गाली गलौज करने वाली, संस्कार से हीन और संस्कार से विमुख हो जाती हैं, जो कई बार इसी पे हंस देती हैं कि महालया कुछ भी नहीं होता या पितृ श्राद्ध वगैरह नहीं होता। तो ये बात मैंने इतनी सी बताई। तो कहने का मतलब है कि ये इस वजह से आपको, अब उसमें क्या होता है कि उनका ही श्राप जो है वो जब लगता है, जो कि दिखता नहीं है, उनका ही शाप आपके घर में दवाइयों की उपस्थिति दर्ज करवाने लगता है। फिर आपके घर में कोई ना कोई व्यक्ति हमेशा बीमार रहेगा, कोई ना कोई दवाइयाँ उसको हमेशा चलती रहेंगी। आपके कर्म और ग्रह के जितने भी कुप्रभाव हैं वो सब आपके ऊपर दिखने लग जाते हैं। और एक बड़ी अच्छी बात बताऊं आपको, मैं ये गारंटी से कहता हूं कि इस दौरान इन 15 दिनों में जो भी आप मांगलिक कृत्य अपने पितरों के निमित्त करवाते हैं, जितने भी आपकी कुंडली में दोष बने हों, आप जीवन भर ज्योतिषियों का चक्कर लगाए हों, जीवन भर ज्योतिषियों का चक्कर लगाया है, इन 15 दिनों में अगर आप कोई भी कृत्य कर देते हैं, धार्मिक कृत्य कर देते हैं, नित्य जो कर्म होते हैं जो पितरों को निमित्त होते हैं, पितरों के निमित्त, तो उस दौरान के किए गए कृत्य से आपके सारे ग्रह गुण दोष खत्म हो जाते हैं, सारे खत्म हो जाते हैं। कोई भी दोष काम नहीं करता, चाहे वो कितना भी महान दोष बना, चाहे गुरु चांडाल लोग कहते हों, चाहे कुछ भी कहते हों, जिसके नाम पे दुनिया कमाई बैठी है उसके लिए। क्लियर है, ये बात स्पष्ट हो गई। अब आपको और भी 2-3 चीज़ बता देता हूँ। जिस दिन को आपके घर में जिनकी मृत्यु हुई थी, जिन्होंने परमपिता को प्राप्त किया था अपने जीवन में, जिस तिथि को, उस तिथि तक तो अवश्य ही नियम पालन करना चाहिए। जब आपको तिथि पालित ना हो, जैसे पता ना हो कि उनकी मृत्यु कब हुई थी, अपने परदादा के बारे में उनका नाम लेकर के नाम पता करिए। आपको क्या करना चाहिए इस दौरान कि अपने हर एक उस सदस्य को खोजिए, उस सदस्य का नाम ढूंढिए, जैसे नानी, नाना जी, परनाना, उनके पिताजी अगर पहुँच तक हो तो उनका नाम ढूंढिए। अगर जो भी रिश्तेदार हो, दूर दूर तक आप चले जाइए, जितने दूर तक आप जा सकते हैं उनका नाम ढूंढिए। दादाजी, अगर पिताजी नहीं है तो पिताजी से शुरू करते हैं, तो पिताजी, पिताजी के पिताजी, उनके पिताजी, उनके पिताजी, जो उससे भी बड़े हों उनका नाम, जो उस गोत्र में जन्म हुआ है। माताजी नहीं है तो माताजी, माताजी के यहाँ के, माताजी की माताजी, माताजी, नानी के माताजी, उनके उनके उनके, ऐसे ये चक्र घूमता रहता है। मतलब आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि ये ऐसा है, ये ऐसे फैल गया, मतलब आप ये हो और ये फैल गया, तो ये पिता हो गए, ये माता हो गई, ये नाना हो गए, ये मामा हो गए, ये चाचा हो गए, ये ताया हो गए, ये ताऊ हो गए, ये चाची हो गई, ये बड़ी चाची हो गई, ये बड़ी माँ हो गई, ये इतने लोग हो गए। मतलब ये सब कुछ, सब लोग जितने भी हैं सब। इसमें अगर आप आस पड़ोस के लोग को भी जोड़ना चाहते हैं, जिनका संबंध आपके साथ रहा हो, जो आपको आपके सामने ही जिसकी मृत्यु हुई है और जो निश्चित रूप से आपको लगता है कि उसका क्रियाकर्म अच्छे से नहीं हुआ है, तो उसके भी नाम पे अगर आप इन दिनों उसको याद करके, उसके नाम पे संकल्प ले करके, ऐसा करके कि मैं तुम्हारे लिए, तुम्हारी आत्मा की तृप्ति के लिए इस पितृपक्ष में, महालया पर्व में, मुझे तुम्हारे मृत्यु का जो है वो अंक नहीं याद है, मृत्यु की तिथि याद नहीं है, पर फिर भी मैं इस अमावस्या को तुम्हारे निमित्त ये दान करता हूँ, ये जल दान करता हूँ, ये तिल दान करता हूँ,
ये जो है वो अन्न दान करता हूँ, भोजन दान करता हूँ, तो वो उसको चला जाता है। ये इतने एक्टिव होते हैं। मैंने क्या बात कही कि आप अगर कोई भी पूजा पाठ कृत्य कभी कुछ भी कर रहे हो देवताओं के लिए, चाहे वो ठाकुर जी के लिए करते हो, चाहे गणेश जी के लिए करते हो, चाहे माता दुर्गा जी के लिए करते हो, चाहे सरस्वती मैया के लिए करते हो, जिसके लिए भी करते हो, अगर आप गरीबी को प्राप्त हुए हैं तो यकीनन ये बात गारंटी से लिख करके देता हूं कि आपने पितरों का श्राद्ध अच्छे तरीके से नहीं किया है। या फिर ढूंढिए, पता लगाइए और अवश्य ही उसको तुरंत ही करना शुरू करिए। आप बॉलीवुड में काम करते हैं, आप शेयर मार्केट में काम करते हैं, लगातार नुकसान हो रहा है, आपके पास संतति नहीं है, आप संतान का मुख नहीं देख रहे, आपकी शादी नहीं हो रही है, आपके घर में कोई नित्य प्रतिदिन बीमार रहता है, जितनी भी समस्या है ना भाई साहब, सब उठा करके जोड़ लो और सबका नाम इकट्ठा करो और सबके नाम पे तर्पण शुरू करो। मतलब कुछ ना कुछ ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो। इस 15 दिन में जितनी आत्माओं के आप तृप्त के कारक बनेंगे, तृप्ति के कारक बनेंगे, उतना ही ज़्यादा ये तुरंत तत्काल रूप में फल देती है। तत्काल का मतलब 15 दिन बीते नहीं तुरंत फल मिल जाए, ऐसा। जैसे भागवत कथा वाचक में कैसे धुंधकारी तो तत्काल जो है वो विमान मिल गया था, इसी तरीके से वो आत्माएं आपको इतना ज़्यादा मतलब जो है वो संतुष्ट हो जाती हैं आपसे, आपके इस कृत्य से, कि वो तुरंत ही कृत्य होकर के आपको आशीर्वाद देती हैं कि जा, तूने मेरे अतृप्त आत्मा को तृप्त किया है, इसी तरीके से तेरे संतान भी तुझे तृप्त करने वाले मिले, अन्यथा वो कुपित होकर के जा, तूने मुझे जल नहीं दिया, तेरे पास मेरे लिए तेरे ही संस्कार और तेरे ही पुराण ग्रंथों में लिखी हुई बात तूने नहीं मानी, तुझे भी ऐसा ही मिले जो तुझे कभी तृप्त ना करे और तेरी आत्मा ऐसे ही भटकती रहे। ये बात है। तो ऐसे ये चीज़ें काम करती हैं। ये बेसिकली आप इसको ऐसे अगर समझेंगे तो ये ऊर्जा है। जैसे कार्यक्रम बड़ी लंबा हो जाए, एक कोई बहुत बड़े संत हुए और जब उनकी मृत्यु हो जाती है तो कुछ वो अपने जीवन काल में कुछ ऐसे खराब कृत्य कर दिए थे जिनके कारण उनको जो है वो प्रेत योनि मिल गई थी। और वो बार बार अपने संगी के स्वप्न में आते थे और कहते थे कि मुझे जो है वो भागवत कथा सुना दो, पर वो उनको बात समझ में नहीं आती थी। पर जब महालया आया तो उन्होंने ये बात अपने गुरुजी को बताई, गुरुजी मैंने स्वप्न में ऐसा ऐसा देखा है। तो बोले कि ये पितर जो है वो, ये तुम जो है वो तुमसे मांग रहे हैं, ये तुम मतलब ये जो आत्मा है ये तुमसे दान स्वरूप भागवत कथा का जो है वो श्रवण करना चाहती है, तो उसको जो है वो सुना दो। तो ऐसी स्थितियों में आप ये भी कह सकते हैं कि मैं इन 15 दिनों में भागवत कथा का जो है वो वाचन कर रहा हूँ, या रामायण पढ़ रहा हूँ, सुंदरकांड पढ़ रहा हूँ, हनुमान चालीसा 108 बार पढ़ रहा हूँ प्रत्येक दिन लगातार, या कुछ भी कर रहे हैं जो भी आपको अच्छा लगे वो करके, जितने भी पितर लोग हैं, जितने भी हमारे कुल परंपरा में जन्मे, कुल गोत्र में जन्मे हैं, दादा दादी, नाना नानी, चाचा चाची, मामा मामी, काका काकी, ताया ताऊ, फूफा फूफी, जितने हैं सब आप यहाँ पे आइए। मैं आपके निमित्त ये जो मांगलिक बार बार बोल दे रहा हूँ, ये जो है वो धार्मिक कृत्य कर रहा हूँ, पितरों के निमित्त ये कृत्य कर रहा हूँ। आप इसे स्वीकार करिए और मुझे आशीर्वचन दीजिए, मुझे आशीर्वाद से कृत्य करिए। ये है पितृपक्ष, जिसका इतना महत्व है कि आप उसी से प्रभावित होते हैं और आप उसी को मानने से इनकार करते हैं। और ज्योतिषी के पास दिन भर परेशान रहते हैं, किसी को 5,000 देते हैं, किसी को 7,000 देते हैं, किसी को 11,000 देते हैं, किसी को 21,000 देते हैं, और वो वही बताता है तो बोलते हैं आप जाओ कहाँ ना, तो बनारस जाओ, तो कभी त्रिपिंडी कराओ, तो कभी ये कराओ, तो कभी ये कराओ, साल भर आप भटकते रहते हो। लेकिन महालया का जो पर्व होता है जहाँ पे पितरों उस समय आप करेंगे तो पता नहीं उनको मिले ना मिले, पर इस दौरान तो अवश्य मिल जाता है, ये पक्की बात है। इस दौरान तो अवश्य मिल जाता है क्योंकि वो स्वयं आ जाते हैं लेने के लिए। अब एक बुलाओगे तब वो आए, और एक स्वयं आया है तो ये स्वयं आने वाली बात है। यहाँ वो तुरंत उपस्थित हो जाते हैं, एक छटाक आपने जल गिराया और तुरंत वो लेने के लिए हाजिर है। तो ये बात है। इस वजह से इस दौरान आप लोग ज़रूर ही एक्टिव होइए और निश्चित रूप से ये कृत्य करिए। आप कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी जो आपके साथ बन पड़े। और अंतिम दिन अगर किसी को पता नहीं हो कि वो कब उनकी मृत्यु हुई थी, तो महालया का जो अंतिम पर्व होता है, अंतिम दिन मतलब अमावस्या, इस महीने का जो 15वां दिन बीतेगा, आरंभ का 15वां दिन, जिस दिन अमावस्या होगी अश्विन माह की, उस दिन तो कम से कम आपको अवश्य ही किसी एक ब्राह्मण को खिलाना चाहिए। 15 ब्राह्मण, 21 ब्राह्मण, 11 ब्राह्मण, कोई भी हो, ब्राह्मणों को अन्न जल दान द्रव्य दक्षिणा आदि से उनको जरूर ही पोषित करना चाहिए। ये काम अवश्य करना चाहिए। क्लियर है?
कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। पता नहीं कितने लोग देखेंगे, पता नहीं कितने लोग नहीं देखेंगे, पर यह कार्यक्रम सच में बहुत ही जानकारी से युक्त है। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।